दोस्तों, मैं आदर्श राज। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सेकंड क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्लास से मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन करा दिए थे। जो मुख्य परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर जो इतिहास का होता है, उसका जो पार्ट 1 होता है, उसकी जो यूनिट 1 है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। अब आगे मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्लासेस से कवर करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको आंसर राइटिंग, मेरा जो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है वो MPPSC प्री प्लस मेंस डेली आंसर राइटिंग के नाम से ग्रुप बना है। उस पर आप सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास से कंप्लीट करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए करा दूंगा से कवर करा दूंगा। तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कवर हो जाएगी और जो मुख्य परीक्षा में उन्हीं क्वेश्चनों को मैं से आपको मुख्य परीक्षा 2021 में जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पूछे जाने हैं। तो आप मेरी क्लास को अंत तक देखें क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको 2021 की मेंस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, आप सभी पेन और काफ़ी हाथ में रख लीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए और आप साथ में उनका आंसर भी लिखते जाएं। तो आज का क्वेश्चन है फर्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो फर्स्ट आंसर लिखिए। अब दोस्तों, यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर 2 भागों में बटे होते थे। पूर्वी भाग यह आवासीय भाग होता था। पश्चिमी भाग यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता था। अब देखिए अगला पॉइंट, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। उत्तल जल निकासी व्यवस्था थी। ये पॉइंट इसमें दिया नहीं गया, आप नोट कर लेना। उत्तल जल निकासी व्यवस्था थी। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। एक पॉइंट और इसमें दिया नहीं है, मैं आपको बोल दे रहा, वो आप नोट कर लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख गए थे। अब अगला पॉइंट है, एक घर में सामान्यतः 2 या 3 कक्ष रसोई आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिले। मोहनजोदड़ो से लगभग 7000 कुएं प्राप्त हुए। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। मुख्य मार्ग पर नलियों को साफ करने के लिए मैनहॉल होता था। नलियों को ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और जो ईंटों का आकार या अनुपात होता था वो 4:2:1 होता था। तो दोस्तों, ये 2020 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था जो आपको 11 मार्कर में पूछा गया था। यदि दोस्तों आपको 3 मार्कर में नगर नियोजन पूछता है तो आपको
इन्हीं पॉइंटों में से आपको 3 पॉइंट लिख देना। और यदि 5 मार्कर में आता है तो आपको इन्हीं पॉइंटों में से आपको 6-7 पॉइंट लिख देना है। और यदि 11 मार्कर पूछता है फिर से, तो आपको जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं उनमें से आपको लिख देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन डाल लीजिए। ये भी इस साल की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें लिखिए आप दोस्तों, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो समाज था वो सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृ देवी की पूजा मिलती थी। यह शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते थे। पुरुष एवं महिला श्रृंगार करती थीं एवं जवाहरात पहनती थीं। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शतरंज एवं दुर की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियां का प्रचलन था: पूर्व समाधान था, आंशिक समाधान, देह संस्कार। यह आत्मा व पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। लोथल से 3 व काली गंगा से 1 युग में समाधान मिलता है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी, एक बार मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट दिए नहीं, आपको बोल दे रहा हूँ तो आप नोट कर लेना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट और बता दे रहा हूँ, इसमें दिए नहीं है तो आप नोट कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं था बल्कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज जो 4 वर्गों में विभक्त था: पुरोहित वर्ग, सैनिक वर्ग, व्यापारी और श्रमिक। अब अगला पॉइंट डालना, सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य भोज्य पदार्थ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अब अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा प्रचलित थी। अब अगला पॉइंट लिखना कि उनके मनोरंजन के साधन शिकार करना, नृत्य, संगीत, चौपड़ खेलना आदि था। और अगला पॉइंट है अब कि ये युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। इनके घरेलू बर्तन मिट्टी और धातु के बने होते थे। कुछ पॉइंट मैंने आपको बोल दिए, यहाँ से कवर कर लेना, और कुछ पॉइंट मैंने आपको इसी में दिए हैं, इनसे आप लिख लेना। एक पॉइंट ये इसी में दिया है, यह आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथन से 3 व काली गंगा से 1 या युग में समाधान मिलता है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डाल लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का
धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब आंसर लिखेंगे कि प्राकृतिक बहु दैव्यवाद पर विश्वास करते थे। पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते इसमें। ये अंधविश्वासी थे। ये जादू टोने टोकरे में विश्वास करते थे। बलि प्रथा पर विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं लोक योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली जिस पर आग शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शन ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। यह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति का वर्णन आपको इस तरीके से, आपको यदि क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से आपको बताना है, आंसर देना है। अब देखिए, ये भी 2019 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपके लिए 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस आंसर लिखें। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिसेप उत्पाद होता था जिन्हें बड़े बाजार शहरों में बेचा जाता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी मुख्य प्रमुख फसलें थीं। इन्हें चावल एवं बाजरों का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। रंगपुर से चावल की भूसरी मिली। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल था। सोत ये वाला पॉइंट आप काट दीजिए। धौरावीला से जलाशय के साक्ष्य मिले। यह पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ते एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। यह ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को महलुआ कहा गया है। महलुआ नाविकों का देश था। महलुआ हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेख में कपास की सिंडल कहा जाता है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। यह सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा प्लस टिन से मिलाकर कांस्य बनाते थे। कुछ पॉइंट और लिख लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोक में व्यापार का बड़ा महत्व था। देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार अनंत अवस्था में थे। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए नहीं हैं, कुछ पॉइंट आप इससे लिख लेना, कुछ पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। एक बार और फिर से बोलता हूँ, जो आपको पॉइंट इसमें दिया नहीं है वो आप नोट कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में व्यापार का बड़ा महत्व था। देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार अनंत अवस्था में थे। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। जो व्यापार का जो संबंध था वो अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया के साथ था। अब अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की जो विशाल इमारतों से राजगिरी का प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टे को अवशेष मिलते हैं। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था।
दोस्तों, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति का मैंने वर्णन आपको बता दिया है। यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आपको वर्णन करके आंसर देना है। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। क्वेश्चन डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इन्हें लिपि का ज्ञान था। यह भावचित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें गोमुद्रा साक्ष्य लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हो गई। ये आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो आपको इस तरीके से आपको आंसर देना। ये आपके लिए 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ एवं मोहरों का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, धातु की, पत्थर की, मिट्टी की। जो मिट्टी की वो टेराकोटा से मिलती हैं। आपको 3 मार्कर में टेराकोटा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको भी याद रखना। मोहनजोदड़ो से नतस की मूर्ति धातु की, देमावर से धातु का रथ, मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति, टेराकोटा की माता देवी की मूर्ति। ज़्यादातर मोहरें शैल खड़ी की बनी हुई थी। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी। मोहरें वस्तु की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की घोतक होती थी। मोहरों एवं एक सिंगी सबसे ज़्यादा होता था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा मोहर प्राप्त होती हैं। कोड़वाला सांड के चित्र। ये आपको मूर्ति एवं मोहरों के बारे में यदि पूछता है तो आपको इतना आपको बता देना है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है इसका कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। ये भी आपके 5 मार्कर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार की मुख्य परीक्षा के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। 5 मार्कर में इस बार इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो देखिए, गाइड चाइल्ड व मार्टी मर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण, SR राव, सर जॉन मार्शल व मैके के अनुसार बाढ़, सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता, अल्मानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन, UR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा, माधेस्वरूप पस्य के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल दिया। फिर आपको निष्कर्ष बता देना है कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी रहे होंगे। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल, रंगपुर, रोजदी, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल। यदि आपसे 5 मार्कर में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पूछता है तो आपको इतना आपको बता देना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के अगली क्लास में कुछ जो और क्वेश्चन रहे होंगे उनको कवर करा दूंगा, तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कवर हो जाएगी। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता को आंसर राइटिंग में कवर करा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।